बात विधानसभा की करते हैं। चूंकि पिछले एक हफ्ते से चल रहा गतिरोध भले ही शुक्रवार को खत्म हो गया हो, लेकिन सोमवार को कार्रवाई शुरू होते ही एक नए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यों के अधिकारों पर हनन के आरोप लगा दिए। विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। सत्ता और विपक्ष फिर आमने सामने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो। टीकाराम जूली की बीजेपी विधायकों से बहस। मैं एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के नियम 157 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आपसे अनुमति चाहिए। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जैसे ही आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया, हंगामा तेज हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ डराया धमकाया गया। सदस्य बोले एक भी नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया। अरे माननीय सदस्य बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र और कांग्रेस विधायक बोरा के बीच तीखी बहस हुई। बोरा जी, डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है। मैं बताता हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का काम करें। नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं है। इस बहस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हो गए, जिन्होंने सत्ता पक्ष पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला करेगी। भाई, यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो? हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए। ये तो बात अध्यक्ष जी इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है। इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है। ठीक है, वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाकया नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार इस हो हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सभी सदस्यों को फटकार लगाकर शांत कराया, लेकिन गुस्साई कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि इससे पहले वेल में आकर नारेबाजी भी की। विशेषाधिकार हनन का जो मामला है, मुख्य तौर पे मेंबर का रहता है, एमएलए का रहता है कि उसका क्वेश्चन का गलत जवाब आ गया, उसको कहीं आने में किसी ने रोक दिया, वो विधानसभा आना चाहता था, या अन्य काफ़ी चीज़ें हैं, पूरी नियम प्रक्रिया से कहीं रोका गया तो उसका मान सम्मान मर्यादाएं उन सबको लेके आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो कोई क्वेश्चन उठा दे और उसके खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन ले आओ। और लॉजिक क्या है कि सरकार की छवि खराब हो। दरअसल मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आरोप है कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ में स्थानीय निवासियों को नोटिस देने का जो मुद्दा उठाया, वो गलत तथ्यों पर आधारित था, जिससे लोगों में डर का माहौल बना। लेकिन आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने मीडिया से उन सबूतों को साझा किया, जिससे ये साबित होता है कि जनता को नोटिस दिए गए। कोई भी चीज है, हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि हम चीजों को उठाएं। सरकार जांच कराए, सरकार जांच करा के, और आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो किया है, एक तरफा जो कार्रवाई की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई बात थी तो मुझको नोटिस दिया जाता पहले,
जांच एक कमेटी बनाते कि वास्तव में विशेषाधिकार हनन, वो भी उल्टा। हमेशा जो संबंधित विधायक लाता है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी जो मुख्य सचेतक हैं वो विशेषाधिकार लाएं। तो विशेषाधिकार हनन तो एमएलए का होता है, सरकार का विशेषाधिकार हनन कहां से हो गया? इस पूरे मुद्दे पर सरकार एकजुट है और आरएलडी विधायक पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा रही है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए या स्वयं के निजी हित साधने के लिए मिथ्या तथ्यों का उपयोग सदन में किया जाए, ये अशोभनीय भी है, उचित भी नहीं है और निश्चित रूप से विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। भरतपुर के लोहागढ़ में रहने वालों को नोटिस दिया गया या नहीं, ये जांच का मुद्दा है जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन बजट सत्र में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर हंगामा बरपा है, उससे नुकसान आखिरकार आम जनता का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।